हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे टाटा मौर्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि समास के हमने बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, अभी इसमें बचा हुआ है द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, तो आज उसकी बात करेंगे। जैसे यहाँ देखिए लिखा है कि जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसमें हमको दो नियम देखना है। दो तरह के प्रश्न पूछते हैं। सामान्य प्रश्न जो होता है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट आदि एग्जाम में पूछता है, लेकिन जैसे लेखपाल, यूपीपी, एसआई आदि चीज़ों में दूसरा नियम पूछता है। तो पहले हम पढ़ेंगे सामान्य नियम। जैसे सामान्य नियम में क्या होता है, सामान्य नियम में होता क्या है कि पहला पद दूसरे पद से भिन्न दे देता है। और जैसे यहां लिखते हैं उदाहरण के रूप में, रात दिन, सुबह शाम, सुर असुर, इस तरह का जो होता है इसमें सामान्य नियम होता है। इसमें कुछ नहीं करते हैं, दोनों पदों के बीच में और जोड़ करके इसका हम समास विग्रह कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने शीतोष्ण, देखिएगा शीतोष्ण लिख दिया यहाँ पे, तो इसका समास विग्रह होगा शीत प्लस उष्ण, यानी शीत और उष्ण। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सामान्य नियम होता है जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट आदि एग्जामों में पूछता है। लेकिन जो इस दूसरा नियम होता है वो थोड़ा कठिन होता है। उस नियम को देखते हैं। दूसरा नियम ये होता है कि ये द्विगु समास के जो पहला गुणवाचक विशेषण होता है उसे ही सिर्फ पूछ देता है। जैसे यहां लिख देता है 33, 33 लिख देगा यहाँ पे 33, फिर लिख देगा 24, 24 लिख देगा, फिर 25 लिख देगा, यानी इस तरह का पूछ देगा। तो बच्चे थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि वो अभी नए नए तैयारी में लगे रहते हैं और ऐसे प्रश्नों को देख करके वो हड़बड़ा जाते हैं, कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि ये द्विगु समास है कि क्या है। तो बता दूं आपको कि ये थोड़ा सा कठिन नियम होता है। इसमें होता क्या है कि इसे संख्यावाची द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें कुछ करना नहीं होता। इसका समास विग्रह देखिए कैसे होता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 25, यहाँ लिख दिया हमने 44, 55, 42 लिख दिया। तो ऐसे शब्दों का हम जब समास विग्रह करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, आसान तरीका हम अपनाते हैं। यानी 20 यहाँ लिखा है 25, तो 20 को पहले कर देते हैं और जोड़ करके 5 को बगल में कर लिख देते हैं 20 और 5, यहाँ लिख देते हैं 40 और 4, फिर यहाँ 55 है तो 50 और 5 यहाँ कर देते हैं। फिर लिखा 42 तो 40 और 2, यहाँ पर कर लेते हैं 40 और 2 42। यानी ये होता है एक नियम इस तरह से। तो इसमें पहले वाले में क्या करते हैं, दोनों पदों के बीच में और जोड़ देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जो अधिक संख्या होता है उसे पहले और जो कम संख्या होता है उसके बाद में, यानी अधिक और कम के बीच में और जोड़ देते हैं। तो ये था द्वंद्व समास के दूसरा नियम। आइए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास देखते हैं पहले। बहुब्रीहि समास, आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। देखते हैं कि जिस समासिक शब्द के दोनों पद गौण हो और तीसरा पद प्रधान हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे
दशानन, पीताम्बर, लंबोदर, श्वेतांबर आदि यहां देख लेते हैं। फिर लिख सकते हैं नीलकंठ। अब ये देखिए, ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। अब इनका जब समास विग्रह करते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया कि जिस समासिक शब्द के दोनों पद गौण हो और तीसरा पद प्रधान हो तो इन शब्दों के अंदर से तीसरा अर्थ निकलता है, यानी तीसरा अर्थ जो निकलेगा वही प्रधान होगा। जैसे लिखा है 10 हैं आनन जिसके, अर्थात यहां लिख दिया हमने रावण। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर तीसरे अर्थ में क्या निकला, रावण निकल गया। अब यहां देखते हैं पीताम्बर है तो लिखते हैं पीत है जिनके वस्त्र, अर्थात विष्णु। यहां देखिए तीसरा अर्थ में क्या निकल गया, विष्णु निकल गए। यहां देखते हैं लंबा है जिनके उदर, अर्थात गणेश। अब यहां देखिए तीसरे पद में गणेश निकल गए। अब यहां देखते हैं श्वेतांबर में श्वेत है जिनके वस्त्र, अर्थात, अब यहां अर्थात में दो लोग हो जाएंगे। ये पहले मुख्य रूप से तो होगा सरस्वती और दूसरे में हो जाएगा आपका पादरी, यानी ईसाई धर्म का सबसे महान व्यक्ति को हम पादरी बोल सकते हैं। अब यहां जब आते हैं नीलकंठ में तो लिख सकते हैं नीला है जिसके कंठ, अर्थात यहां कर देंगे शिव। यहां देखिए तीसरे अर्थ में यहां पर शिव निकल गए। तो ये बहुब्रीहि समास के सबसे आसान लक्षण होते हैं। अब आपको एक चीज और इसमें देखना है कि अगर विकल्प में तीसरे अर्थ में बहुब्रीहि समास के लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि अगर गिनती से है तो द्विगु समास बहुब्रीहि में जरूर होगा, अगर विशेषण से है तो कर्मधारय समास अवश्य होगा। अगर मुख्य रूप से आपको करना क्या है बहुब्रीहि समास में, अगर ऐसे बस पूछ देता है कि दशानन में कौन सा समास, तो आपको घबराना नहीं है, पहले ये देखना है कि उसमें बहुब्रीहि का विकल्प है कि नहीं। अगर बहुब्रीहि का विकल्प नहीं है तो हम द्विगु का विकल्प देखेंगे, अगर द्विगु का होगा तो उस पर लगाएंगे। पहले हमारा मुख्य रूप से काम क्या है, विकल्प में बहुब्रीहि देखना। अगर बहुब्रीहि नहीं दिखता है तब हम क्या करेंगे, तब हम द्विगु पे लगाएंगे या कर्मधारय पे लगाएंगे। आइए अब थोड़ा सा इसमें एक चीज और देखते हैं बहुब्रीहि में। बहुब्रीहि को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको तीसरे अर्थ, कौन सा अर्थ, तीसरा अर्थ देखना है। अब यहां पर बहुब्रीहि में क्या देखना है, तीसरा अर्थ देखना है। जैसे तीसरा अर्थ निकल रहा है कि नहीं। जैसे हमने यहां ले लिया, आसान तरीके से ले लेते सकते हैं, यहां पे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ले लिया हमने गजानन। गजानन बोलते हैं हाथी को, लेकिन गजानन किसको भी बोलते हैं, गणेश जी को भी बोलते हैं। तो यहां पर लिखा रहेगा गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश, यानी गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश।
अब गणेश जी को भी गजानन बोलते हैं। यानी यहाँ इसमें तीसरा अर्थ देखते हैं और जो यहाँ मौजूद नहीं होता है। जैसे देखिए कह रहा है के समान, आनन है जिसका, अर्थात वहाँ पर वो है नहीं, इसीलिए इसमें कहते हैं कि इसमें दोनों पद जो होते हैं गौण होते हैं। क्या होता है? गौण होता है। और तीसरा पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक, तो ये था हमारा द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास के परिभाषा और उदाहरण विकल्प सहित। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।